हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि घर पे बाजार जैसी रसमलाई कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है ये, बिल्कुल छोटा सा काम है। तो चलिए शुरू करते हैं रसमलाई बनाना। रसमलाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें चाहिए सॉफ्ट क्रश्ड पनीर, छेना। ये पनीर आप बाज़ार से भी लेके आ सकते हैं या इसको घर पे भी निकाल सकते हैं। घर पे पनीर बनाने का तरीका मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आप चाहे पनीर बाज़ार से लेके आए हैं या घर पे बनाए हैं, ये पनीर आपका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। ये पनीर बिना पानी के होना चाहिए, पानी इस पनीर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आपने घर पे बनाया है तो इसको अच्छी तरह से ड्राई करके ही यूज़ करना है। नेक्स्ट चीज़, हमें थोड़ी सी सूजी और ये चीनी जो है हमें एक तरफ चाशनी बनाने के लिए चाहिए और एक चीनी हमें अपनी रबड़ी बनाने के लिए चाहिए। इस पनीर में डालने के लिए, रबड़ी बनाने के लिए जो मैंने यूज़ किया, ये 1.5 कटोरी चीनी यूज़ किया है और पनीर में डालने के लिए मैंने 1 कटोरी यूज़ किया है। इसके बिना हमें चाहिए दूध। दूध आपको अपनी क्वांटिटी के हिसाब से लेना है। जैसे आप 1 लीटर लेंगे तो उसको काट के आपको आधा लीटर तक दूध रखना है। गार्निशिंग के लिए आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं, आप अपनी मर्ज़ी के वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, कुछ भी। इसके अलावा अगर आपके पास इलायची पाउडर अवेलेबल है तो आप वो यूज़ कीजिए। अगर नहीं अवेलेबल तो आप सिंपल इलायची भी यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए कुछ भी नहीं, आपको बस इलायची को अच्छी तरह से पीस के कूट करके उसे यूज़ करना है। अगर इलायची पाउडर है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए आइए अब हम देखते हैं। ये जो हमारा पनीर है, मैंने ये पनीर घर पे बनाया था। इसमें से अब पानी बिल्कुल निकल चुका है, काफ़ी घंटे हो गए मुझे इसे बनाए को। तो अब मुझे इस पनीर को अच्छी तरह से क्रश करना है। इसमें मैं ऐड करूँगी 1 चम्मच सूजी। सूजी ऐड करने के बाद इस पनीर को अच्छी तरह से मिक्स करके मैं अच्छी तरह से अब क्रश कर रही हूँ, जैसे हम अपना आटा गूंथते हैं डर पे डेली। तो अच्छी तरह से मैश करके इस काम को तकरीबन आपको 4 से 5 मिनट करना है। पनीर को बहुत ही अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह से मैश करके आपको पता लगने लग जाएगा, उसका घी आपके हाथों पे चिपकने लग जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने एक तरफ दूध को बॉईल करना रख दिया है। ये देखिए, जितना मैंने दूध रखा था ये बॉयल होने के बाद अब कम हो गया है, आधी क्वांटिटी का दूध रह गया है मेरा यहाँ पे। दूध जब मेरा बॉयल हो रहा है, जो उसके इर्द गिर्द जो भी मलाई आ रही है उसको इकट्ठा करके आपको उसके बीच में ही हिलाते जाना है। ठीक है, ये देखिए दूध मेरा बॉयल हो रहा है। मुझे इसे बॉयल ही करते जाना है क्योंकि रबड़ी बनाने के लिए दूध को, अब ये जो साइड पे जो भी मलाई है उसको इस तरह से बीच में इकट्ठा करते जाना है और इसको बॉइलिंग पे ही रखना है। अभी दूध आपको आपकी मर्जी से क्वांटिटी यूज़ करनी है और उसका हाफ रख लेना है काढ़ के। अब एक तरफ मैं चाशनी रख रही हूँ बनाने के लिए। जितनी मैंने पानी की क्वांटिटी ली है उससे थोड़ी सी कम मैंने चीनी की क्वांटिटी ली है। तो एक तरफ मैंने ये चाशनी अपनी तैयार होने के लिए गैस पे रख दी है। अब ये मेरा जो पनीर है, मुझे काफ़ी टाइम हो गया है इसको मसलते हुए, 4 से 5। ये देखिए मेरा पनीर बिल्कुल सॉफ्ट आटे की तरह पे पेस्ट बनने लग गया है। ठीक है, इसको मैंने 5 मिनट क्रश किया है। ये देखिए ये कितना अच्छा सा हो गया है मेरा, बिल्कुल आटे के जैसा। ये मेरी इलायची है, क्योंकि मेरे पास आज इलायची पाउडर अवेलेबल नहीं था तो मैं इसी इलायची को अभी क्रश करूँगी अपने ही घर में, जैसे मैं रोज़ मसाले क्रश करती हूँ। और ये क्रश होके मेरी, ये देखिए ये रह गई है इलायची। अब मैं इस इलायची को अपने जो दूध में उबला था उसमें डाल दूँगी। उससे पहले मैंने इसमें 1 पिंच केसर डाला था, 1 पिंच केसर ऐड किया जब मैंने। तो अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ। अगर आपके पास केसर अवेलेबल नहीं है तो डो नॉट वरी, आप बिना केसर की भी रसमलाई बना सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। दूध मेरा बहुत ही अच्छे से कढ़ चुका है, बिल्कुल बन के ऑलमोस्ट तैयार है। थोड़ा सा इसको और सेक लगाएंगे हम। ये बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है इस रबड़ी में से। ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट रेडी है। तो अब मैं अपनी गैस को बंद कर देती हूँ और ये जो रबड़ी है इसको मैं एज़ इट इज़ ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इस फ्रिज में अब जो मैंने पेस्ट तैयार किया था पनीर का, उससे देखिए ये मैंने बॉल्स, पेड़े, लोइयाँ बना ली हैं।
ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक भी ब्रेकेज एक भी नहीं होनी चाहिए। जो मैंने पेड़ा बनाया है, एक भी इसमें ब्रेकेज, जैसे जिसमें मेरे में ब्रेकेज दिख रही है, ऐसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो आपको बिल्कुल ध्यान से गोल गोल पेड़े बना के इसको थोड़ा सा हाथ से सॉफ्टली प्रेस कर देना है। अब इधर मेरी जो चाशनी मैंने रखी थी वो भी बॉयल होनी स्टार्ट हो गई है। अच्छे से इसमें उबाल आ गया है। इसको 1 मिनट तक मैं ऐसे ही बॉयल होने दूंगी। अब ये एक एक करके लोइयां मैं चाशनी में डाल रही हूँ। ये जो बर्तन है जिसमें मैंने चाशनी तैयार की है, ये जितना बड़ा होगा ये बॉल्स उतनी ही अच्छी तरह मूव करेंगी और उतनी ही ज़्यादा फैलेंगी। आप घर पे प्लीज़ कढ़ाई या कोई बड़ा बर्तन ले लीजिएगा। इस बर्तन ये जो मैंने यूज़ किया है ये आज छोटा बर्तन है, इससे थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा तो बॉल्स बहुत अच्छी तरह मूव होंगी। और ये बीच बीच में मैं इनको सॉफ्टली सॉफ्टली हिला रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट है। अगर मैंने ज़ोर से हिलाया तो ये टूट जाएगी मेरी रसमलाई। अब इस बॉयल चाशनी में ये जो मेरी बॉल्स हैं इसे कम से कम मुझे 10 से 15 मिनट तक बॉयल करना है। बीच बीच में सॉफ्टली स्टिर करना है और कम से कम 10 से लेके 15 मिनट तक तो इसको फुल फ्लेम पे बॉयल करना है। अगर आपकी रसमलाई यहाँ पे टूटने लगे, ये जो बॉल्स हैं यहाँ पे टूटने लगे, इट मीन्स तो उनमें कहीं ना कहीं ब्रेकेज थी, या फिर आपने जो पनीर मैश किया था वो अच्छे से प्रॉपरली मैश नहीं हुआ था। ये अब 10 मिनट हो चुके हैं रसमलाई को, बॉल्स को चाशनी में उबलते हुए। थोड़ा सा इनको मैं और चाशनी में रखूंगी अभी। ये मेरी बॉल्स थोड़ी थोड़ी फूलने लगी हैं, काफ़ी ज़्यादा फूल गई है जितनी मैंने बनाई थी। अब मैं गैस बंद करके तो एज इट इज़ ठंडा होने के लिए रख दूंगी। बट प्लीज़ ध्यान दें, इसको फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसको एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पे ही ठंडा होने देना है। फ्रिज में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ना ही रसमलाई को और ना ही जो मैंने रबड़ी बनाई थी उसको। तो ये मेरी रसमलाई और ये मेरी रबड़ी दोनों एज इट इज़ रूम टेम्परेचर पे मैंने ठंडा होने के लिए रख दिए हैं। फ्रिज का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। रसमलाई अब हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। अब हम इसमें से रसमलाई निकाल के 2 चम्मच लेके उनकी मदद से इसको स्क्वीज़ आउट करेंगे, इसमें से चाशनी निकाल देंगे। पर ये काम हमें बहुत ही सॉफ्टली करना है, ज़्यादा ज़ोर से इसको प्रेस नहीं करना है, नहीं तो आपकी रसमलाई हार्ड हो जाएगी। स्क्वीज़ करके हमें इसको अपनी रबड़ी में मिला देना है। इसी तरह से जितनी भी आपने रसमलाई बनाई है, बॉल जितनी भी बनाई है, सबको इसमें रबड़ी में मिला देना है। अब इस चीज़ को, इस मिक्सचर को 2 से लेके 3 घंटे तक आपने रूम टेम्परेचर पे ऐसे ही पड़े रखने देना है। याद रखिए, इसको रेफ्रिजरेटर में बिल्कुल भी नहीं रखना है। उसके बाद ये आपका एंड रिजल्ट्स। अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और यहाँ पे बेल आइकन है वो ज़रूर बजाइएगा। थैंक यू सो मच।